नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि उसके प्रवक्ता साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने मोरबी पुल ढहने के बारे में एक ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किया है। पार्टी ने बीजेपी पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है। टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है ये गिरफ्तारी मोरबी में गिरे सस्पेंशन ब्रिज से जुड़े साकेत गोखले के ट्वीट की वजह से हुई है। टीएमसी सांसद ने बताया, साकेत गोखले ने नई दिल्ली से जयपुर के लिए सोमवार रात 9 बजे फ्लाइट ली। जब वो जयपुर पहुंचे तो गुजरात पुलिस पहले से ही एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रही थी और वहीं से उन्हें अपने साथ ले गई। डेरेक ने कहा कि मोरबी पुल के ढहने पर साकेत के ट्वीट के बारे में साजिश के तहत अहमदाबाद साइबर सेल में मामला दर्ज किया गया। इससे टीएमसी और विपक्ष को चुप नहीं कराया जा सकता है। बीजेपी राजनीतिक प्रतिशोध को दूसरे स्तर पर ले जा रही है। बता दें कि हाल ही में गोखले पीआईबी फैक्ट चेक से जुड़े एक मामले को लेकर सुर्खियों में थी। पीआईबी फैक्ट चेक ने हाल ही में गोखले के उस ट्वीट को फर्जी करार दिया था जिसमें उन्होंने एक ट्वीट को ये कहते हुए साझा किया था कि आरटीआई ने खुलासा किया है कि पीएम की मोरबी यात्रा में 30 करोड़ रुपए खर्च हुए। वो मामला भी एक तरह से मोरबी ब्रिज हादसे से ही जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि पीएम ने वो यात्रा मोरबी हादसे के बाद की थी और उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की थी और उस अस्पताल का दौरा किया था जहां घायल भर्ती थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार देर शाम को छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के बाद पहला बड़ा फैसला लिया है। हाल में राजस्थान में कांग्रेस संकट के दौरान सुर्खियों में रहे अजय माकन को राजस्थान से उनके प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। ये बदलाव ऐसे समय में किए गए हैं जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है। राजस्थान में अजय माकन की जगह सुखविजेंद्र सिंह रंधावा को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। पीएल पुनिया को हटाकर कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का नया प्रभारी बनाया गया है। इस कांग्रेस शासित राज्य में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच खींचतान कई बार हो चुकी है। इसके अलावा गुजरात से राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल को दिल्ली के अलावा हरियाणा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। विवेक बंसल को उनके हरियाणा प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। अखिलेश सिंह G23 गुट के सदस्य माने जाते रहे हैं। हालांकि उनको जिम्मेदारी देकर यह साफ कर दिया गया है कि पार्टी में अब कोई G23 गुट नहीं। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल के पार्टी से जाने के बाद G23 गुट खत्म माना जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के वक्त भी G23 गुट के नेताओं ने थरूर को समर्थन न देकर खड़गे को समर्थन दिया था। गुजरात चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 15 से 20% वोट मिलता हुआ बताया गया है। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एक नई पार्टी के लिए 15 से 20% वोट शेयर हासिल करना, वो भी बीजेपी के गढ़ में, बड़ी बात है। इसके अलावा डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा यह आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जीत है। सिसोदिया ने कहा कि 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सरकार चला रही है और राष्ट्रीय पार्टी बन रही है। गुजरात की जनता ने वोट देकर हमको राष्ट्रीय पार्टी बनाया है और ये अच्छी बात है क्योंकि गुजरात को बीजेपी और मोदी का किला माना जाता है, लेकिन वहां की जनता ने पहली बार उतरने पर ही अगर 20% वोट दिया है तो अभेद किले का तथाकथित मिथ टूट गया है। बुधवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें सभी दलों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। इस बार सर्वदलीय बैठक के स्थान पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाने का निर्णय किया गया है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, डीएमके सांसद टीआर बालू, हरसिमरत कौर बादल और अधीर रंजन चौधरी समेत कई नेता मौजूद हैं। सरकार सभी दलों के नेताओं से शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी दलों के नेताओं से सहयोग मांगेगी। संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है और ये 29 दिसंबर तक चलेगा। गौतम अडानी ने एनडीटीवी को लेकर लॉन्च किए ओपन ऑफर में 8% अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इसके साथ ही अब अडानी के पास एनडीटीवी में कुल हिस्सेदारी 37% हो गई है। बता दें कि शुरू में अडानी मीडिया नेटवर्क्स ने एनडीटीवी में 29% का अधिग्रहण किया था। इसके बाद में भारत के अधिग्रहण नियमों के अनुरूप अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी के लिए खुली पेशकश की गई। बता दें कि ओपन ऑफर सोमवार को बंद हुआ। एनडीटीवी में अडानी ग्रुप की हिस्सेदारी अब 37% है, जो मीडिया कंपनी के संस्थापक प्रणय रॉय और राधिका रॉय के पास मौजूद 32% से अधिक है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अब अधिक हिस्सेदारी के साथ अडानी को एनडीटीवी के बोर्ड से मौजूदा निदेशकों को हटाने या मीडिया कंपनी में नए निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव देने का अधिकार भी मिल गया है। ये प्रस्ताव सामान्य प्रस्तावों के अंतर्गत आते हैं और इसके लिए अधिकांश शेयर धारकों के अनुमोदन की जरूरत होती है। लालू यादव के कट्टर आलोचकों में से एक भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू की बेटी रोहिणी आचार्य पर उन्हें गर्व है।
वो इतने भर तक नहीं रुके। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी। उन्होंने रोहिणी को संबोधित करते हुए आगे कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए आप अनुकरणीय होंगी। उन्होंने इसके साथ ही जो तस्वीर ट्वीट की है उसमें देखा जा सकता है कि रोहिणी अस्पताल में बेड पर लेटी हैं। बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का सोमवार को सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और ये किडनी लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने डोनेट की है। किडनी डोनेट करने के बाद अभी उनका इलाज चल रहा है। बहरहाल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी रोहिणी की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे भगवान ने कोई बेटी नहीं दी। आज रोहिणी आचार्य को देखने के बाद सचमुच भगवान से लड़ने का दिल कर रहा है। मेरी नानी हमेशा कहती थी कि बेटी बेटे से भली जो कुलवंती हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चैरिटी यानी परोपकार का काम तो ठीक है, लेकिन धर्मांतरण के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण एक गंभीर मुद्दा है और ये संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी सोमवार को तब की जब जबरन धर्मांतरण से जुड़ी एक याचिका पर वो सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि धमकाकर या लोगों को उपहार और पैसे का लालच देकर जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने वो याचिका दायर की। याचिका में दावा किया गया है कि देश भर में धोखाधड़ी और धोखे से धर्मांतरण हो रहा है और केंद्र सरकार इसके खतरे को नियंत्रित करने में विफल रही है। इस मामले में सुनवाई करने वाली बेंच के पीठासीन जज जस्टिस MR शाह ने सोमवार को कहा कि दवा और अनाज देकर लोगों को दूसरे धर्म में धर्मांतरित करने का एक बेहद गंभीर मुद्दा है। अदालत ने कहा, हर दान या अच्छे काम का स्वागत है, लेकिन उसके मकसद की जांच की जानी चाहिए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने यह भी कहा, अगर आप मानते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति की मदद की जानी चाहिए तो उनकी मदद करें, लेकिन ये धर्मांतरण के लिए नहीं हो सकता है। लालच बहुत खतरनाक है, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हमारे संविधान की मूल संरक्षण के खिलाफ है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब एक नए नारे के साथ पाकिस्तान की सियासत में फिर से गर्मी पैदा करने जा रहे हैं। इस नारे का नाम इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ है। इसके साथ इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर मुल्क भर में प्रदर्शन करेगी। तुरंत चुनाव की मांग को लेकर PTI 7 दिसंबर से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेगी। इसका फैसला लाहौर में इमरान के आवास पर हुई PTI के विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों की एक बैठक में लिया गया है। 7 दिसंबर से 17 दिसंबर तक पूरे लाहौर में सार्वजनिक सभाएं की जाएंगी और इनमें मुल्क की शहबाज शरीफ हुकूमत पर दबाव बनाया जाएगा कि वो चुनाव कराए। बता दें, इमरान ने हाल ही में ऐलान किया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से PTI के विधायक इस्तीफे दे देंगे, लेकिन हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर सरकार मार्च के अंत तक चुनाव कराने के लिए राजी है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। यूक्रेन पर रूस के मिसाइल हमलों के कारण यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली प्रभावित हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पावर ग्रिड को जब तक ठीक नहीं कर लिया जाता तब तक बिजली कटौती जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि बहुत से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने चेताया कि आने वाले दिनों में आधा कीव बिजली आपूर्ति के अभाव में अंधेरे में डूबा रहेगा। क्षेत्रीय अधिकारियों ने कहा कि दक्षिणी शहर ज़पोरिज़िया में रात भर रूस की ओर से मिसाइल दागी गई और अहम ढांचों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।